एक ऐसा प्रश्न, एक ऐसी जिज्ञासा जिसके संदर्भ में बार बार पूछा जा रहा है। हमारे शादी होने का योग कब बनेगा? हमारे विवाह होने का योग कब बनेगा? या माता पिता के द्वारा पूछा जाता है, हमारे बेटा या बेटी का शादी योग, विवाह योग कब बनेगा? तो देखिए, इसे बेहद आसानी से आप खुद पता कर सकते हैं। बेहद आसानी से जानने का एक ऐसा नियम आपको बता रहा हूं। आप बिना किसी गुणा गणित के बेहद आसानी से आप खुद पता कर सकते हैं शादी होने का, विवाह होने का योग कब बनेगा। तो कैसे पता करेंगे? जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां हमेशा पाने के लिए यदि सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आज ही ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है, बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में यह प्रश्न सर्वाधिक किया जाता है कि हमारे शादी होने का, विवाह होने का योग कब बनेगा। तो देखिए, इसे जानने का बिल्कुल बेहद आसान नियम है। जिस किसी भी लड़का या लड़की का शादी योग, विवाह योग आपको जानना है, यदि उसकी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो जन्म कुंडली के बारे में चाहे कुछ भी आपको समझ में नहीं आता हो, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा आप कीजिए। आप जन्म कुंडली को खोलिए और जैसे आप जन्म कुंडली को खोलेंगे तो जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लगन कुंडली या जन्मांक, इन तीनों में से कोई भी नाम लिखा हुआ हो सकता है। जन्म कुंडली, लग्न कुंडली या जन्मांक, ऐसा एक कुंडली का नक्शा आपको बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए मैं यह कुंडली जैसा नक्शा ले रहा हूं। आपकी कुंडली का नक्शा तो ऐसा होगा, लेकिन कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर आपके लिखा हुआ होगा और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कहीं पर कोई भी ग्रह बैठा हुआ होगा। इस बात को सबसे पहले समझिए, नहीं तो आप थोड़ा आप भ्रमित हो सकते हैं। ठीक है। कुंडली जैसा नक्शा मैं समझाने के तौर पर ले रहा हूं, लेकिन आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कहीं पे कोई भी नंबर हो सकता है, कुंडली के किसी भी खाने में कहीं पर कोई भी ग्रह लिखा हुआ हो सकता है। इस बात को सबसे पहले आप अपने दिमाग में रखिए। हमें किसी भी लड़का या लड़की का विवाह योग, शादी का योग जानना है, तो सबसे पहले हमें यह पता करना है कि किसी भी लड़का या लड़की की जो कुंडली है उसका विवाह स्थान, शादी का स्थान कौन सा होता है। तो देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है, अब इस खाने में 7 की जगह आपके कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है 1 से 12 तक, लेकिन यही खाना किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली का विवाह स्थान होता है, शादी का स्थान होता है। अब इस खाने में 7 की जगह नंबर आपके कुछ भी हो सकता है, लेकिन ध्यान दें, इस खाने में यदि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में कोई शुभ ग्रह बैठा है, पुण्य ग्रह बैठा है, जैसे शुक्र बैठा है, गुरु बैठा है, बुध बैठा है या चंद्र बैठा है, इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह, एक ग्रह हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, यानी इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में बैठे, ध्यान रहे बार बार बोल रहा हूं, इस खाने में नंबर कुछ भी हो सकता है, केवल खाने से समझना है। इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह यदि इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में आपकी कुंडली में बैठता है और किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की योग्य उम्र चल रही है, ऐसे समय में इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह शादी स्थान, विवाह स्थान में बैठे और उसकी अंतरदशा आ जाए। अभी अंतरदशा कैसे पता करेंगे? बेहद आसान तरीका है। आप कुंडली के पीछे जाएंगे तो विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज होता है, उस पेज पर डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है ग्रह के आगे, इस ग्रह की दशा कब से कब तक चलेगी। यानी विवाह स्थान में, शादी के स्थान में बैठे
किसी भी शुभ ग्रह की अंतर्दशा जब शादी विवाह के लिए प्रयास किया जा रहा है, ऐसे समय पर आएगी। यदि वर्तमान समय में चल रही है तो आप जान सकते हैं कि अभी इस समय योग चल रहा है, बात बन सकती है, या आगे 2 महीने 3 महीने के बाद ऐसी स्थिति बन रही है, तो भी आप बेहद आसानी से समझ सकते हैं कि शादी योग, विवाह योग कब आएगा। यानी सप्तम भाव जो विवाह स्थान, शादी का स्थान होता है, वहां पर बैठे शुभ ग्रह, पुण्य ग्रह की अंतर्दशा में अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनता है। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि ये पहली कंडीशन सभी लोगों की कुंडली में बने, तो दूसरी महत्वपूर्ण कंडीशन आप जानिए। यानी जैसे आपको पता है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, ये खाना किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली का विवाह स्थान है, और इस खाने में लिखे नंबर से आपको पता लगेगा कि शादी स्थान, विवाह स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा है आपकी कुंडली में। तो देखिए, नंबर से जानना है। जैसे इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यहां पर यदि किसी लड़का या लड़की की कुंडली में 1 लिखा हुआ होगा, तो उनका विवाह स्थान का स्वामी मंगल ग्रह बनेगा। जिनके 2 लिखा है उनका शुक्र बनेगा, 3 लिखा है तो बुध बनेगा, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि, और 12 लिखा है तो गुरु। ये किसी भी खाने में लिखा जो नंबर है ना, उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से समझ सकते हैं उस खाने का स्वामी कौन सा है। अब हमें विवाह स्थान का जो स्वामी ग्रह है, यानी इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यहां पर लिखे नंबर के अकॉर्डिंग आपको पता लग गया होगा कि कौन सा ग्रह बन रहा है। जिस किसी भी लड़का या लड़की का शादी होगा, आपको जानना है। अब जो भी स्वामी ग्रह आपकी कुंडली में बन रहा है, उस ग्रह की अंतर्दशा आ जाए जब शादी विवाह के लिए प्रयास किया जा रहा है, या आगे आ रही हो 2-3 महीने के बाद ऐसी दशा, तो उस ग्रह की दशा, अंतरदशा में अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बनता ही बनता है। एक पावरफुल कंडीशन होती है यह। एक और विशेष बात मैं आपको बताऊं, ठीक जैसे आपने विवाह स्थान, शादी स्थान में लिखे नंबर के अकॉर्डिंग उसका स्वामी पता करके अंतरदशा के अनुसार विवाह योग जाना, ठीक इसी प्रकार इस कुंडली के जिस खाने में 2 लिखा है ना, इस खाने में 2 की जगह आपके कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है, और लिखे हुए नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने पीछे सूत्र बताया, उससे आपको पता लग गया होगा कि इस खाने का स्वामी ग्रह कौन सा बनता है। तो यानी इस कुंडली के जिस खाने में 2 लिखा है, इस खाने में लिखे नंबर के अकॉर्डिंग आप समझ जाइए कि इस खाने का स्वामी कौन सा ग्रह बन रहा है कुंडली में। अब जो भी स्वामी ग्रह बन रहा है, उसकी अंतर्दशा आएगी शादी विवाह के योग्य जब उम्र हो गई है, या बात की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है, तो उस ग्रह की अंतर्दशा में अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनता है। ये मैंने बहुत सी कुंडलियों के साथ अनुभव करके देखा है। अब जरूरी नहीं है कि जब शादी विवाह के लिए प्रयास किया जा रहा हो उस समय पर यह स्थिति बने। तो चलिए तीसरी कंडीशन हम देखते हैं। इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा हुआ है, इस खाने में 1 की जगह नंबर आपके कोई भी हो सकता है, लेकिन इस खाने में कोई शुभ ग्रह बैठा है, जैसे गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, चंद्र बैठा है या बुध बैठा है। इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है और उस ग्रह की अंतर्दशा आएगी, शादी विवाह के लिए प्रयास किया जा रहा, उस समय पर यदि अंतर्दशा आएगी तो अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा। या आगे 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद, जब भी वह दशा आएगी तो उस समय पर प्रयास करना, अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने की ये बहुत पावरफुल कंडीशन होती है, क्योंकि यहां पर बैठा हुआ शुभ ग्रह उसकी पूर्ण दृष्टि विवाह स्थान, शादी स्थान के ऊपर होती है। अब देखिए, ये कंडीशन भी जरूरी नहीं है कि सभी लोगों की कुंडली में बने, तो इससे आगे एक और बहुत पावरफुल महत्वपूर्ण कंडीशन है। यानी किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में, ध्यान देना, मैंने सर्वाधिक अनुभव करके देखा है, गुरु, शुक्र या बुध, इन तीनों ग्रहों में से कोई ग्रह बहुत पावरफुल स्थिति में है कुंडली में, और इन तीनों ग्रहों में से किसी भी ग्रह की अंतर्दशा आ जाए जब शादी विवाह की योग्य उम्र चल रही है, प्रयास किया जा रहा है, बात नहीं बन रही है, ऐसे समय पर इन तीनों ग्रहों में से किसी भी ग्रह की अंतर्दशा आएगी तो पक्का मानिए अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनता है। यह मैं पहले ही बता चुका हूं, अंतर्दशा कैसे आपको जानना है। कुंडली के पीछे जाएंगे, विंशोत्तरी दशा के नाम से पेज है, हर ग्रह की वहां पर डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है, दशा कब से कब तक चलेगी। तो देखिए प्रिय दर्शकों, ये बेहद कुछ आसान ऐसे नियम थे जो जन साधारण को बेहद आसानी से समझ में आ सके। मैंने एस्ट्रोलॉजी की वो क्लिष्ट भाषा प्रयोग में नहीं की, और एस्ट्रोलॉजी की जो बहुत एक डीप कैलकुलेशन होती है तो उसकी भाषा इतनी कठिन हो जाती है कि साधारणतः लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने बिल्कुल ऐसे आसान नियम लिए हैं
कि बिना किसी गुणा गणित आसानी से कोई भी व्यक्ति समझ सके कुंडली देख करके किसी भी लड़का या लड़की का शादी योग विवाह योग कब बन रहा है। माता पिता खुद जान सकें कि मेरे बेटा या बेटी का शादी योग विवाह योग कब बन रहा है। अब देखिए ये कंडीशन जो मैंने जन्म कुंडली के आधार पर आपको बताई, अब यही कंडीशन यदि नवांश कुंडली में आगे आप जाएंगे तो एक नवांश कुंडली के नाम से भी ठीक इसी तरीके का एक नक्शा बना हुआ होता है। यानी जो लगन कुंडली में ये कंडीशंस मैंने बताई है, ये ठीक नवांश कुंडली में भी ऐसी कंडीशन बने तो और भी ज्यादा पावरफुल योग बन जाता है किसी भी लड़का या लड़की के शादी होने का, विवाह होने का। तो प्रिय दर्शकों, ये कुछ बेहद आसान से नियम थे जो मैंने आपको समझाए। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और भी बहुत सारे सूत्र हैं, नियम है जिनके माध्यम से किसी भी लड़का या लड़के का शादी योग विवाह योग जाना जाता है। तो यदि आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और आगे भी शादी विवाह के संदर्भ में सटीक जानकारियां पाना चाहते हैं तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, ज्योतिष गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं। और आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की आप प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिएगा। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।